चंदनपुर नामक गांव में मोहन अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहता था। एक दिन मोहन अपने मित्र सुरेश के घर जाता है। सुरेश, कैसे हो भाई? मोहन, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, कैसे आना हुआ? क्या बताओ भाई, आजकल कुछ काम धाम मिल ही नहीं रहा है। रोज काम की तलाश में तो जाता हूँ, पर कभी काम मिलता तो कभी काम नहीं मिलता, खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। सुरेश, तुम जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, क्या उसमें मुझे कोई काम मिल सकता है? देखो मोहन, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ ऐसे किसी को काम नहीं मिलता है। पहले वहाँ सिक्योरिटी के तौर पर 10,000 रुपये जमा करना पड़ता है, तब जाकर काम मिल पाता है। अगर तुम 10,000 रुपये की व्यवस्था कर लो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। यह सुनकर मोहन निराश हो जाता है। सुरेश, मैं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँगा? अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सुरेश, क्या तुम मुझे 10,000 रुपये उधार दे सकते हो? फैक्ट्री में सिक्योरिटी जमा करा दूं। मुझे जब काम मिल जाएगा और जब तनख्वाह मिलने पर मैं तुम्हारा पैसे चुका दूंगा। मोहन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अभी मेरा हाथ बिल्कुल ही खाली है। मेरे एक रिश्तेदार के घर शादी थी तो मैंने वहाँ पर कुछ पैसे दे दिए। मोहन, तुम कहीं और जगह से बंदोबस्त कर लो, उसके बाद मुझे बताना। मोहन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मोहन थक जाता है तो वो एक पेड़ के पास बैठ जाता है और अपने गरीबी के बारे में सोचने लगता है और उसे नींद आने लगती है। तभी उसकी नज़र पास में पड़ी एक तकिए पर जाती है जो कूड़े के पास पड़ी थी। उसे देखकर मोहन कहता है, ये तकिया तो बहुत ही अच्छी है, पर वो तो कूड़े पर पड़ी है, पता नहीं किसकी होगी। लेकिन अगर मैं इसे सिर के नीचे रख लूं तो मुझे अच्छी नींद आएगी। यह सोचकर मोहन वह तकिया को अपने सिर के पास रखकर वहीं पर लेट जाता है और खुद से कहता है, तकिया तो मिल गया सोने के लिए, लेकिन खाने का व्यवस्था कैसे करूं? लगता है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। मोहन के इतना कहते ही वहाँ पर एक खाने का थाली आ जाता है। मोहन खाने का थाली को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, ये खाने का थाली कहाँ से आ गई? हे भगवान, क्या तुमने मेरी बात सुन ली और मुझे खाना दे दिया? धन्यवाद भगवान। मोहन खाना खाकर फिर से लेट जाता है और वह कहता है, भगवान, आपने मेरे लिए खाने का व्यवस्था तो कर दिया, अब कुछ पैसे का बंदोबस्त कर देते तो फैक्ट्री में सिक्योरिटी जमा कर अपनी नौकरी को वहाँ पक्की करा सकता था। मोहन के इतना कहते ही मोहन देखता है कि वहाँ पर एक पैसे की पोटली आ जाती है। यह देखकर मोहन हैरान रह जाता है और कहता है, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? आज मैं जो भी कह रहा हूँ वह तुरंत ही हो जा रहा है। यह कैसा चमत्कार है? कहीं ये तकिया के वजह से तो नहीं हो रहा है? तभी मोहन यह सोचकर तकिया को कुछ दूर पर रखकर कहता है, मुझे और एक पैसे की पोटली मिल जाए। मोहन देखता है कि वहाँ कोई पैसे की पोटली नहीं आई। तभी मोहन वापस तकिए पर सिर रखकर कहता है, मुझे दोबारा और एक पैसे की पोटली मिल जाए। मोहन के इतना कहते ही वहाँ पर एक और पैसे की पोटली आ जाती है। यह देखकर मोहन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, ये तकिया तो जादुई तकिया है, इस पर सिर रखकर जो भी मांगू वो मिल जाता है। धन्यवाद भगवान, जो मुझे आपने ये जादुई तकिया दिया। अब तो मेरे गरीबी के दिन गए। अब तो मैं भी अपनी बाल बच्चों के लिए ढेर सारा खाना ले जाकर दे सकता हूँ।